गुड मॉर्निंग क्लास। सो अब देखिए एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियर स्पैन ऑफ द एम्प्टी सेट। ये हमने करा था एक छोटे से रिमार्क में कि एम्प्टी सेट का लीनियर स्पैन क्या होता है, एल ऑफ फाई क्या बनता है आपका, जीरो सबस्पेस। ठीक है, तो ये तो सिंपल लाइन लिख देंगे आप लोग। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन, देखो आपको क्या दे रखा है, ये किसके लिए है, स्पैन ऑफ किसके, इस तीन एलिमेंट्स के सेट के। आपको तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 2 1 1 1 -1 4 5 -2। वो बोल रहा है कि इनके लीनियर स्पैन में क्या ये एलिमेंट है, ऐसे दो पार्ट दे रखे हैं, क्या ये एलिमेंट इनके लीनियर स्पैन में बिलोंग करेगा। तो कोई भी एलिमेंट इसमें कब जाएगा, जब वो इन तीनों एलिमेंट के किस में लिखा जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन में। यही था ना स्पैन का मतलब। अगर कोई आपको सेट दे रखा है कितने भी वेक्टर्स का, मान लो v1 v2 vn, तो एल ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस में कौन से एलिमेंट जाते थे, वो एलिमेंट जो इन वेक्टर्स के फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए। आप इसको एल ऑफ एस से डिनोट भी करते थे या फिर इस साइन से भी डिनोट करते थे ना, वेक्टर्स इसमें डाल के। तो आपको चेक करना है क्या ये वेक्टर इन इसके लीनियर स्पैन में गया, मतलब क्या ये वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है। तो आप क्या लिखेंगे, मान लो इसको किसके इक्वल रखेंगे, कुछ तीन स्केलर्स लेंगे, a1 a2 a3, तो a1 इंटू 1 2 1 प्लस a2 इंटू 1 1 -1 प्लस a3 इंटू 4 5 -2। सॉल्व करेंगे a1 a2 a3, अगर आपको मिल गए तो मतलब ये इनके लीनियर स्पैन में लिखा गया है, तो मतलब इसमें बिलोंग कर जाएगा। और अगर ऐसे स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मतलब ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा तो इसके स्पैन में जाएगा भी नहीं। सिमिलरली इसके लिए भी करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन खुद करेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोल रहा है, इन द वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर। तो वेक्टर स्पेस तो क्या है आपका, आर क्यूब ओवर फील्ड आर। आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, यू वी डब्ल्यू। यू क्या है 1 2 1, वी है 3 1 5 एंड डब्ल्यू है 3 -4 7। हमें क्या प्रूव करना है, दैट द सब स्पेस स्पैन्ड बाय एस इज इक्वल टू यू कॉमा वी। एस सेट क्या है, यू कॉमा वी वाला जो सेट है उससे जो स्पैन हुआ सबस्पेस है। अगर कोई सेट एस होता है तो उससे जो स्पैन करे हुआ सबस्पेस क्या होता है, एल ऑफ एस ना। तो वो बोल रहा है कि प्रूफ करो जो एस के द्वारा स्पैन हुआ सबस्पेस है, मतलब एल ऑफ एस, एंड एक टी सेट लिया है जिसमें वो तीनों एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू, और कह रहा है कि जो टी से स्पैन हुए वाला सबस्पेस है मतलब एल ऑफ टी, वो क्या बोल रहा है, प्रूफ करो कि ये दोनों सेम आते हैं। मतलब जो स्पैन करके, जो एस से स्पैन करके सबस्पेस आ रहा है एल ऑफ एस, एंड जो टी से स्पैन करके सबस्पेस आ रहा है एल ऑफ टी, वो इक्वल दिखाने हैं। वेयर एस में यूवी एलिमेंट है ये दोनों और टी में यूवी डब्ल्यू है। तो देखिए सबसे पहले तो देखो एस क्या है, यू कॉमा वी, टी है यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। मैंने मान लिया जो एस से स्पैन करने वाला सबस्पेस आ रहा है एल ऑफ एस, उसको मैंने डब्ल्यू1 बोल दिया। एल ऑफ एस इसके इक्वल है डब्ल्यू1 के, और जो टी है यू वी डब्ल्यू, उससे जो स्पैन करके सबस्पेस आ रहा है एल ऑफ टी, उसको मैंने डब्ल्यू2 मान लिया। मुझे शो क्या करना है, डब्ल्यू1 इक्वल टू डब्ल्यू2। आप कोई भी दो स्पेस या सेट्स को कब इक्वल दिखाते हैं, जब ये इसमें कंटेंट दिखा दो, ये इसमें कंटेंट दिखा दो। तो डब्ल्यू1 इज कंटेंट डब्ल्यू2 एंड डब्ल्यू2 इज कंटेंट डब्ल्यू1। मुझे इसको दो पार्ट्स में करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं एस है यू कोमा वी, टी है यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू। तो एस पूरी तरह टी में कंटेंट है। अगर एस कंटेंट है टी में, तो एल ऑफ एस किस में कंटेंट होगा, एल ऑफ टी में। ये हमने छोटा सा रिमार्क करा था कि अगर कोई सेट S1 कंटेंट है S2 में, तो जो S1 के द्वारा स्पैन करा हुआ सबस्पेस होगा एल ऑफ S1, वो किस में कंटेंट होगा, एल ऑफ S2 में। मतलब S is contained in T, therefore L of S is contained in L of T, and L of S को मैं क्या बोल रही हूँ, W1, तो W1 is contained in W2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट पोर्शन दिखाना है, जो कि मुझे क्या दिखाना है कि W2 अब किस में कंटेंट है, W1 में। अब देखो W2 कंटेंट है W1 में, मतलब मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ कि L of T, जो T से स्पैन करने वाला सबस्पेस आ रहा है L of T, वो मुझे किस में दिखाना है, L of S में, है ना। अब देखो कोई भी सेट को आप दूसरे में कंटेंट कैसे दिखाते हैं, आप एक एलिमेंट यहां से पिक कीजिए, वो अगर इसमें चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि W2 पूरी तरह W1 में कंटेंट है। उससे पहले अगर आप देखेंगे L ऑफ T, T क्या है आपका यू वी डब्ल्यू, L ऑफ T में क्या आएंगे कि जो भी T के ये तो तीन एलिमेंट्स है यू वी डब्ल्यू, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो L ऑफ T में आएंगे। सिमिलरली S क्या है यू कोमा वी, तो L ऑफ S में क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो यू वी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे वो आएंगे। अब मैं L ऑफ T L ऑफ S में कंटेंट करना दिखाना जब चाहती हूँ, तो एक चीज आपको गारंटी दिख रही है कि S के अंदर यू वी है, T के अंदर यू वी डब्ल्यू है, W पक्का L ऑफ T में जाने वाला है, क्योंकि L ऑफ T में क्या आ जाएंगे, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या W यू वी डब्ल्यू का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, बिल्कुल है, पर इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू यू प्लस 0 इंटू वी
प्लस 1 इंटू डब्ल्यू करके डब्ल्यू आएगा तो सही, तो डब्ल्यू एल ऑफ टी में पक्का है। और क्योंकि मैं एल ऑफ टी को एल ऑफ एस में कंटेन करना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो काम यही होगा ना कि ये यू वी डब्ल्यू पूरे एल ऑफ एस में जाए। तो एस में क्योंकि यू वी तो है ही, अब मैं देखना चाहती हूँ क्या डब्ल्यू भी जाएगा एल ऑफ एस में या नहीं जाएगा। तो पहले तो मैं डब्ल्यू को एल ऑफ एस में लेके जाती हूँ और फिर मैं जर्नल दिखाऊंगी कि अब मैंने अगर एल ऑफ टी में से कोई भी एलिमेंट लिया तो वो भी एल ऑफ एस में जाता है। तो पहले देखो डब्ल्यू अगर एल ऑफ एस में जाए, इसका मतलब क्या है कि क्या मैं डब्ल्यू को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ एस के एलिमेंट्स में से, और एस के एलिमेंट्स क्या है यू कोमा वी। तो पहले मैं क्या मान रही हूँ कि मान लो डब्ल्यू को मैंने एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, मतलब एल ऑफ एस में जा रहा है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, मतलब आपको ए और बी मिल जाने चाहिए। अगर ए और बी मिल जाएंगे ऐसे तो मतलब डब्ल्यू एल ऑफ एस में चला जाएगा। तो पहला स्टेप ये है कि डब्ल्यू को एल ऑफ एस में दिखाना। तो डब्ल्यू को मैंने ए यू प्लस बी वी में लिख लिया, वेयर यू वी किसके हैं एस के और ए बी के हैं स्केलर्स। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, डब्ल्यू है आप लोगों का 3 - 4 7, यू है 1 2 1 3 है, वी है 3 1 5। ये पुट करा मैंने, सॉल्व किया, तो आपको पहली इक्वेशन क्या मिलेगी a प्लस 3b इक्वल टू 3, फिर नेक्स्ट 2a प्लस b इज इक्वल टू -4 एंड नेक्स्ट a प्लस 5b इक्वल टू 7। 3 इक्वेशन मिल गई हैं और वेरिएबल्स 2 है a और b। तो आप पहली 2 को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू -3 आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करके, फिर b की 2 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू -3 b की 2 है तो जो थर्ड इक्वेशन है तो इसमें ये पुट करने के में क्या होना चाहिए था, सेटिस्फाई करना चाहिए, और सेटिस्फाई करेगा ये। -3 प्लस 5 टू 10, 10 - 3 कितना होता है 7 ही तो होता है। तो यस, इसका हमें क्या मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया है। ए और बी ऐसे एग्जिस्ट कर गए हैं सच दैट डब्ल्यू क्या लिखा गया है, यू और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। अब अगर डब्ल्यू यू और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, मतलब डब्ल्यू एलिमेंट किस में चला गया है, एल ऑफ एस में, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस में चला गया है। ठीक है, तो इतना काम तो मैंने दिखा दिया। अब मुझे दिखाना है कि मैं रैंडमली अब एल ऑफ टी का कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ। तो मैंने एक एक्स लिया है किसमें से, एल ऑफ टी मतलब वही W2 में से। तो मुझे क्या दिखाना है कि वो W1 में पहुंच जाए। अब अगर तो x W2 में है, W2 क्या है एल ऑफ टी मतलब एल ऑफ टी में कोई एलिमेंट कब जाएगा, जब वो टी के जो एलिमेंट्स है यू वी डब्ल्यू उनसे स्पैन होकर आया होगा, मतलब उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा पक्का। तो अगर मैंने x उठाया W2 में से, मतलब x क्या लिखा जाएगा, यू वी डब्ल्यू के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, मतलब देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स a1 a2 a3 सच दैट x किसके इक्वल है a1 u प्लस a2 v प्लस a3 w। फिर W मैंने अभी बताया, W की वैल्यू देखो क्या आई थी, W को मैंने ए यू प्लस बी वी की जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था तो a -3 आया था, b 2 आया था, हेंस W किसके इक्वल हो गया -3u प्लस 2v। तो ये W की वैल्यू ले जाकर के मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या लिखा जाएगा, अब देखो सब कुछ u v में चेंज हो गया, तो u वाले इकट्ठे कर लो, v वाले इकट्ठे लिख लो। तो x क्या लिखा गया फाइनली, a1 -3 a3 इंटू यू प्लस a2 प्लस 2 a3 इंटू v, वेयर ये भी क्या अभी स्केलर ही है, ये भी एक स्केलर है। तो बेसिकली आपको आपने x को किस में लिख दिया है, u v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया और आपको स्केलर्स मिल गए ये दोनों। तो अगर x अब u कोमा v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, u कोमा v तो किसका सेट था, u v किसका था, s का था। तो अगर x u v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, मतलब x फाइनली किस में बिलोंग कर गया है, l ऑफ s में, l ऑफ s मतलब W1 में। तो x उठाया W2 में से था, चला किस में गया, W1 में, हेंस W2 किस में कंटेंट हो गया, W1 में। और पहले पार्ट से हम क्या दिखा चुके थे, W1 किस में कंटेंट था, W2 में, हेंस दोनों से क्या मिल के आ गया, W1 इज इक्वल टू W2। तो यही करना था इसमें। फोर्थ देखो, शो दैट 3,7 बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ 1,2 एंड 0,1। मुझे क्या शो करना है कि क्या 3,7 इन के लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है या नहीं करता, मतलब क्या 3,7 इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता। तो मान लिया लिखा जा सकता, तो आपको क्या मिलेगा, 3,7 कोई स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a, b सच दैट 3,7 कैसे लिखा जाएगा, a इंटू 1,2 प्लस b इंटू 0,1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a, 2a प्लस b। इक्वेट करो, a इक्वल टू 3 और यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू 7। a की वैल्यू तो डायरेक्ट 3 आ गई, a 3 पुट करोगे तो b कितना आएगा 1। हेंस ऐसे दो स्केलर मिल गए a और b सच दैट ये 3,7 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। हेंस 3,7 किस में जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के स्पैन में। आगे क्या बोल रहा है, बट यही 3,7 क्या कह रहा है, शो करो कि नहीं बिलोंग करेगा 1,2 और 2,4 के लीनियर स्पैन में। तो ये भी दोबारा से इसी तरीके से करेंगे कि मान लिया अब 3,7 किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रही हूँ मैं, 1 2 एंड 2 4 है ना। तो 3,7 इज इक्वल टू a1 1,2 प्लस a2 इंटू 2,4। सॉल्व करेंगे, आपको दो इक्वेशन क्या मिलेंगे इस बार, a1 प्लस 2 a2 इक्वल टू 3, 2a1 प्लस 4 a2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा, 2a1 प्लस 4 a2 इक्वल टू 3। सेकेंड है 2a1 प्लस 4 a2 इक्वल टू 7।
अब जब एलिमिनेशन करेंगे माइनस 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 करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेफ्ट साइड तो 0 इक्वल टू राइट साइड -4, तो क्या 0 इक्वल टू होता है -4 के? नहीं होता। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन में कोई भी कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस A1 इट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इस बार, सच दैट 3,7 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। हेंस 3,7 इस बार क्या नहीं लिखा जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ 1,2 एंड 2,4। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन खुद करना कि वही एग्जामिन करना है वेदर 1, -3,5 क्या बिलोंग कर रहा है टू वेक्टर स्पेस जनरेट बाय एस वेयर एस इज इक्वल टू 1 to 1, 1 1 -1 एंड 4 5 -2, कि क्या हमारा जो ये एलिमेंट है वो एस के स्पैन में, मतलब ये जनरेटिंग वाले सेट में बिलोंग करता है, मतलब क्या ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। फिर सिक्स्थ क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन ऑन u, v, w so that u, v, w belongs to the vector space generated by 1 2 3 and -1 2 4। वो कह रहे हैं इस u, v, w टपल पे क्या करो, कंडीशन बताओ कि सच दैट u, v, w क्या लिखा जाए, बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय दीज टू एलिमेंट, मतलब इनके स्पैन में लिखा जाए, मतलब u, v, w इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो कंडीशन बताओ u, v, w पे। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो मान लिया u, v, w इन दोनों एलिमेंट्स के जनरेट हुए वाले वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है, मतलब u, v, w कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब u, v, w इज इक्वल टू a इंटू 1 2 3 प्लस b इंटू -1 2 4। सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, पहली a माइनस बी इक्वल टू u, 2a प्लस 2b इक्वल टू b, 3a प्लस 4b इक्वल टू w। फिर 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल a और b में, तो वही चीज करनी है, इन दोनों को पहली दो को सॉल्व करके खुद u और b निकाल दो। पहली इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू u, दूसरी क्या है 2a प्लस 2b इक्वल टू b। इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2b इक्वल टू 2u, और दूसरी क्या है 2a प्लस 2b इक्वल टू v। एलिमिनेशन लगाओ, डायरेक्ट ऐड करके हो रहा है तो 2a प्लस 2a 4a इक्वल टू 2u प्लस v, तो a की वैल्यू 4 2u प्लस v अपॉन 4। फिर ये a की वैल्यू ले जाकर यहाँ पुट कर दो, b निकाल दोगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दो, और जब ये a और b की वैल्यू आ जाएगी तो तीसरी में जाकर के a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा किसमें, u, v, w में, कुछ इस तरीके का। यही इसमें पूछ रहा था ये, तो कुछ नहीं था 6th क्वेश्चन में भी। सिमिलरली 7th में भी कुछ नहीं है कि क्या बोल रहा है कि इन द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस v2 ओवर c, तो v2 ओवर फील्ड c है, हमको क्या करना है कि शो करना है कि क्या ये बिलोंग कर रहा है इन दोनों के लीनियर स्पैन में। तो फिर से इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, स्केलर्स ढूंढ लेना। 8th में भी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय दिस। अब किससे आपका क्या है, आपको ये वेक्टर्स दे रखे हैं, हमको शो करना है क्या ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, इस 3 वेक्टर्स के जनरेटिंग सेट में, मतलब स्पैन ऑफ दीज 4 है ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जैसे मैंने कराया, तो मैं चाहती हूँ क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है इनके स्पैन में, मतलब क्या ये इन चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है। तो 3x² प्लस x प्लस 5 किसके इक्वल मान लूंगी, कुछ स्टार स्केलर्स मिलेंगे मुझे, सच दैट a इंटू एक्स क्यूब प्लस b इंटू x² प्लस 2x प्लस c इंटू x² प्लस 2 प्लस d इंटू 1 माइनस x के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया 3x² प्लस x प्लस 5। अब मैं सोल्व करके a b c d अगर मुझे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं लिखा जाएगा। तो राइट साइड जब थोड़ी सी एक्सपैंड करेंगे कोफिशिएंट की a(x3) x² वाले कोफिशिएंट इकट्ठे करो, b प्लस सी x² प्लस 2b माइनस डी इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट क्या बचेंगे 2c प्लस डी। एक सेकेंड, ओके, तो मैंने एक गलती से c प्लस डी दे 2c प्लस डी आएगा, तो यहाँ पे भी 2c प्लस डी इक्वल टू 5, ठीक है। फिर कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल, तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है a, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में कोई कोफिशिएंट है ही नहीं x³ का, मतलब a किसके इक्वल 0 के। सिमिलरली x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या b प्लस सी और यहाँ पे 3, तो b प्लस सी इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी 2b माइनस डी इक्वल टू 1, और लास्टली क्या मिलेगी 2c प्लस डी इक्वल टू 5। ये भी चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, a की तो वैल्यू मिल चुकी है 0, यहाँ पर आपको ये 3 अगर आप नोटिस करेंगे 3 इक्वेशन है ना, और किसमें 3 वेरिएबल्स में, ये भी BC है BD CD 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में, तो आप इनको कंबाइन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मैंने C प्लस डी से कर दिया, तो ये 2c प्लस डी से सॉल्व करना और वैल्यू देख लेना BCD की आपको मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे हर बार स्केलर मिल जाएंगे ABCD सच दैट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। हेंस ये जो एलिमेंट है आपका बिलोंग कर जाएगा किसमें, वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय दीज 4 एलिमेंट्स। ऐसे ही चारों के लिए काम करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करके रखना, कहीं डाउट आ रहा पूछना।